हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी नियामक ज्यामिति का एक्सरसाइज 1 का ए, जिसका क्वेश्चन नंबर होगा 23। इससे पहले का क्वेश्चन जो है आपके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दे दिया जाएगा, तो आप उस पर जा के देख सकते हैं। तो देखिए 23 नंबर क्वेश्चन कहता है उस वृत्त का केंद्र ज्ञात कीजिए जो उस त्रिभुज के परिगत खींचा गया है, जिसके शीर्ष के निर्देशांक इतना इतना है। यानी शीर्ष का निर्देशांक दे दिया, आपको क्या निकालना है, तो केंद्र निकालना है। तो देखिए इस प्रकार से जो है तीनों शीर्ष दे दिया और कहा कि वृत्त के परिगत त्रिभुज जो है वृत्त के परिगत खींचा गया है। तो इसका केंद्रक निकालने के लिए, तो केंद्रक हम मान लिए कि P और इसका निर्देशांक मान लिए x, y है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि जैसे कि हमें ये बिंदु निकालना है, तो इसे मान लीजिए A और इसे मान लीजिए B और इसे मान लीजिए C। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, AP की दूरी निकालेंगे, यानी AP² बराबर x2 माइनस x1 का स्क्वायर और प्लस y2 और माइनस y1 का स्क्वायर। तो देखिए x2 कितना हो जाएगा, x2 अगर इसे लेते हैं तो ये आपका x2 हो जाएगा, x और माइनस x1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y2 लीजिएगा तो ये y हो जाएगा और माइनस का 1 हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए इसका हम क्या कर सकते हैं, ये जो है आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर पे टूट सकता है ना, तो इसे आप तोड़ सकते हैं a माइनस बी के होल स्क्वायर पे। तो इसे तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, a² माइनस 2ab, यानी a हो जाएगा x और b हो जाएगा 1 और प्लस क्या हो जाएगा b² यानी 1 का स्क्वायर। इसे तोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, a² माइनस 2ab और प्लस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा आपका b²। क्या यहाँ तक तोड़ने में दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए ये हो जाएगा आपका x² माइनस 2 को x से कर दीजिएगा 2x, एक को भी गुना करेंगे तो 2x ही रहेगा और प्लस 1 का स्क्वायर। इसे करेंगे तो y² माइनस 2y और प्लस का 1 हो जाएगा। देखिए अब ये जो है इसे सीधा कर लीजिए, तो ये हो जाएगा x², y² वाले को भी पहले लिख दीजिए और माइनस 2x है, इधर तो नहीं है 2x, तो लिखिए माइनस का 2x और 2y है तो लिखिए 2y और 1 कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा, तो प्लस का 2 हो जाएगा। इसे जो है समीकरण 1 कह दीजिए। अब किस में चलिएगा, तो अब चलिए आप PB के लिए, तो PB का स्क्वायर निकालिएगा, तो ये क्या हो जाएगा, PB²। तो PB² निकालिएगा तो इसका भी फार्मूला वही होगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर और प्लस y2 और माइनस y1 का स्क्वायर। x2 कितना होगा, यहाँ भी x होगा और माइनस का x1 कितना है, 2 है, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, प्लस ये हो जाएगा y और माइनस y1 कितना है, 3 है, तो 3 का स्क्वायर। इसे भी तोड़िएगा तो ये हो जाएगा a² माइनस 2ab और प्लस b² यानी 2 का स्क्वायर। चूँकि यहाँ b तो आपका ये 2 होगा तो 2 का स्क्वायर प्लस a² मतलब y² और माइनस 2a और b 3 होगा तो 3 और प्लस b² यानी 3 का स्क्वायर। अब इसे हल कर दीजिए तो ये हो जाएगा x² y² वाले को भी एक साथ ले आइए, तो ये हो जाएगा y², ये हो जाएगा आपका 2 दूना का 4 हो जाएगा, माइनस का 4x और ये भी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और ये माइनस का 3 दूना 6y हो जाएगा और प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ये हो जाएगा x² प्लस y² और ये माइनस का 4x और ये हो जाएगा माइनस का 6y और ये 9 और 4 को जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। इसे समीकरण 2 कह दीजिए। अब क्या निकालिएगा, तो अब निकाल लीजिए PC² तो PC² का भी फार्मूला यही होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 और माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ जो है आपका x1 मानिएगा तो x1 कितना हो जाएगा, x1 आपका -2 हो जाएगा, x2 x को मान लेंगे और तो ये आपका y भी दिया हुआ है, तो यहाँ से लिखिए तो x2 कितना होगा, x होगा और x1 यहाँ पे -2 दिया हुआ था तो माइनस माइनस प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस y और माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा। इसे भी तोड़ लीजिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a² माइनस प्लस हो जाएगा चूँकि प्लस का है 2a, b 2 है तो b 2 रखेंगे और प्लस 2 का स्क्वायर प्लस a² माइनस 2ab और प्लस b²
इसे हल कर दीजिए तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 दूना 4x और प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, वाई स्क्वायर माइनस का 4y और प्लस का 4। देखिए इसे सीधा कर लीजिए तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसके बाद 4x को लिखिए तो 4x और माइनस का 4y और 4 4 दोनों जुट के क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। ये आपका समीकरण 3 हो गया, ये आपका समीकरण 2 हो गया और ये आपका समीकरण 1 हो गया। अब चलते हैं समीकरण 1 तथा 2 से, तो लिखिए समीकरण 1 तथा 2 से। समीकरण 1 क्या है, तो समीकरण 1 जो दिया वो है आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2y और प्लस का 2 इजकॉल टू वाई। समीकरण 2 क्या है, तो वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y और प्लस का 13 है। अब देखिए कुछ कट जाएगा, देखिए इधर भी एक्स स्क्वायर है और इधर भी एक्स स्क्वायर है, दोनों प्लस में है तो ये इसे इस साइड लाइएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, तो एक प्लस और एक माइनस तो कट जाएगा, तो यहीं काट दीजिए, ये भी कट जाएगा आपका तो कट गया। अब क्या बचा, अब बचा इधर माइनस का 2x माइनस का 2y और प्लस का 2। अब क्या कीजिए इसे जो है इधर ले आइए, तो इसे इधर लाएंगे तो ये माइनस में है तो इधर आके क्या हो जाएगा प्लस एक्स 4x और ये भी हो जाएगा प्लस 6y और 13 को इधर ही रहने दीजिए। अब देखिए कुछ कट उट घटे उठेगा तो घटा लीजिए, तो देखिए ये घट जाएगा, 4x में से 2x जाएगा तो कितना बचेगा, तो प्लस का 2x बचेगा, तो यहाँ लिखेंगे 2x और 6y में से 2y जाएगा तो कितना बचेगा, प्लस का 4y बचेगा और ये भी इधर प्लस में 2 है इधर भेज देंगे तो ये माइनस में आ जाएगा, यानी 13 और माइनस का 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 2x प्लस का 4y इजकॉल टू कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। अब चलते हैं समीकरण 1 तथा 2 से, तो यहाँ लिखिए 1 तथा 2 तो हो गया, अब चलते हैं 2 तथा 3 से। समीकरण 2 तथा 3 से तो देखिए समीकरण 1 तथा 2 को सॉल्व करने से ये वैल्यू मिला है और इससे हम अब क्या करते हैं कि x या y का मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ से यदि हम x का मान निकालते हैं तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 11 तो है ही, इधर ये प्लस में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा और 2 गुना में है तो इधर आके क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा, इसे समीकरण 4 कह दीजिए। अब इस समीकरण को जो है 2 और 3 को जहाँ सॉल्व किए हैं वहाँ रख देंगे। देखिए अब जो है समीकरण आपका 2 ये है और समीकरण 3 जो है ये है, तो अब क्या करेंगे यहाँ जो है देखिए एक्स स्क्वायर इधर भी प्लस में है और इधर भी प्लस में है, तो इधर इससे अगर इस साइड लाइएगा तो ये प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, तो अगर इधर एक्स स्क्वायर है प्लस में और ये 1 हो जाएगा माइनस में, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, यानी 1 में से 1 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा ख़त्म हो जाएगा, तो इसे यहीं पर काट दीजिए, इसे भी काट दीजिए, ये भी प्लस में ये भी प्लस में, तो ये दोनों ख़त्म हो गया। इधर क्या बचा, तो इधर आपका बचा माइनस 4x माइनस 6y। अब इस 13 को जो है उस साइड भेज देंगे, तो इस साइड से जो x और y है इसे इस साइड ले आइए, तो ये माइनस है तो इधर ये प्लस है तो इस साइड आके क्या हो जाएगा माइनस में 4x हो जाएगा और ये माइनस है तो इस साइड आके क्या हो जाएगा प्लस का 4y हो जाएगा और इधर पहले से 8 है और इस 13 को उस साइड भेज रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 13 हो जाएगा। अब देखिए कुछ घटेगा तो उसे घटा लीजिए, जुड़ेगा तो जोड़ लेंगे। देखिए ये भी माइनस ये भी माइनस, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, यानी माइनस का 8x हो गया। अब ये माइनस है और ये प्लस है तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, यानी 6 में से 4 को घटाइएगा तो क्या बचेगा माइनस का 2y बचेगा और इस साइड क्या है तो 13 में से 8 को घटाइएगा तो माइनस का 5 बचेगा। देखिए इस दोनों में से क्या है कि माइनस को कॉमन ले लीजिए, तो माइनस का कॉमन ले लीजिएगा तो ये बचेगा कितना, ये 8x और ये भी प्लस का क्या हो जाएगा 2y हो जाएगा और इक्वल टू माइनस का 5 हो जाएगा। चूँकि माइनस कॉमन ले लिए है तो जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, तो देखिए इधर भी माइनस है और इधर भी माइनस है तो माइनस से माइनस ख़त्म हो गया। अब यहाँ 8x और प्लस 2y और इक्वल टू 5। अब क्या करेंगे समीकरण 4 से जो है x का वैल्यू डाल देंगे, तो देखिए समीकरण 4 क्या है, तो ये जो है आपको यहाँ से हम क्या निकाल लिए हैं, यहाँ से x का वैल्यू निकाल लिए हैं जो समीकरण क्या कहलाएगा 4 कहलाएगा। अब उसमें जो है समीकरण 4 का वैल्यू डाल देंगे, x का वैल्यू डाल देंगे, x माइनस 4y अब बटा का 2 हो जाएगा, x माइनस, अब यहाँ पर जो है x की जगह डाल दीजिए, तो x का वैल्यू क्या था,
तो x का वैल्यू था 11 माइनस 4y और बटा का क्या था 2 था, तो 2 रखिए, और प्लस का 2y है तो 2y और इक्वल टू क्या है 5। अब देखिए ये कट जाएगा, 2 चौके 8 कट जाएगा और ये मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो 11 को 4 बार पढ़िएगा तो 44 और माइनस 4 चौका 16y और प्लस का क्या हो जाएगा 2y और इक्वल टू 5 हो जाएगा। अब देखिए कुछ जैसा कि यहाँ 44 है तो 44 को उस साइड भेज देंगे तो ये माइनस में है और ये प्लस में है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 16 में से 2 जाएगा कितना बचेगा तो माइनस का 14y बचेगा, और इधर 5 है और ये प्लस में है, इस साइड आके क्या हो जाएगा माइनस में 44 हो जाएगा। तो यहाँ से आपको बचेगा माइनस का 14y और इसे माइनस कर लेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 39 बचेगा। तो देखिए अब यहाँ से हमें y चाहिए तो y निकालेंगे तो y इक्वल टू क्या होगा माइनस का 39 और बटा का क्या हो जाएगा -14। देखिए माइनस से माइनस कट गया तो y का वैल्यू क्या निकला 39/40 निकला, यानी y का मान क्या निकला y इक्वल टू 39 और बटा का क्या निकला 14, क्या निकला 14 बचा, ये आपका y का वैल्यू हो गया। अब हमें क्या चाहिए तो x का वैल्यू चाहिए, तो x का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे तो देखिए अगर x का वैल्यू निकालने के लिए जो है समीकरण 1 या 2 में किसी में भी मान रख देंगे, 4 में रख दीजिए तो बेटर रहेगा। तो देखिए y का मान कहाँ रखेंगे तो y का मान समीकरण 4 में रखने पर, तो समीकरण 4 में रख दीजिए, में रखने पर तो समीकरण 4 क्या था तो समीकरण 4 था आपके पास x माइनस 11 माइनस 4y और बटा का क्या था 2 था तो 2 रखिए, 11 माइनस 4 गुना y का वैल्यू निकल चुका था 39 और बटा का 14 और ये हो जाएगा बटा का 2। देखिए ये कट जाएगा 2 दूना 4 और ये कट जाएगा 7 दूना 14। अब देखिए ये जो होगा 11 माइनस ये 78 हो जाएगा और इसके बटा में नहीं होगा, ये 78 के बटा में कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा और बटा का कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। देखिए अगर इसके बटा में कुछ नहीं है तो 1 डाल देंगे तो दोनों भिन्न का घटाव हो जाएगा, दोनों का एलसीएम आएगा 7, ये 11 को 7 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 77 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 78, और बटा में क्या है तो बटा में जो है आपका 2 है और इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 डाल दीजिए। अब ये माइनस कीजिएगा तो माइनस का 1 बचेगा और बटा का 7 बचेगा, और ये भाग में है तो गुना में चेंज कीजिएगा तो ये आपका 1 ऊपर चला जाएगा 2 नीचे आ जाएगा, यानी 1 एकम 1 यानी माइनस का 1 और ये 7 2 जा कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। इसीलिए लिखिएगा त्रिभुज का केंद्र, त्रिभुज के केंद्र का नियामक। तो त्रिभुज के केंद्र का नियामक हम माने थे P इंटू एक्स कॉमा वाई माने थे। तो देखिए x का वैल्यू कितना आया तो x का वैल्यू आया -1/14 आया था, और y का वैल्यू कितना था तो y का वैल्यू था 39/14, यही चीज़ निकला था। यही क्या हो गया तो यही जो है आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। देखिए 24 नंबर क्वेश्चन कहता है सिद्ध कीजिए कि बिंदु इतना उस वृत्त का केंद्र है, यानी जो है आपका केंद्र दे दिया और उस त्रिभुज के परिगत खींचा गया जिसके शीर्ष के निर्देशांक यानी तीनों भुजा का निर्देशांक दे दिया है। तो आपको दिखाना है कि उस त्रिभुज का जो उस वृत्त का जो केंद्र है वो आपका 1, होगा। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसका एक केंद्र मान लीजिए, केंद्र मान लेते हैं कि P है, क्या है P। अब यहाँ से डॉटेड लाइन से मिला दीजिए ताकि इसकी दूरी निकाल लें, और इसका नियामक जो है हमें दिया हुआ है लेकिन वो आपको नहीं लेना है क्योंकि वही चीज़ दिखाना भी है। तो इसे मान लीजिए कि x कॉमा क्या है y है। तो यहाँ से निकालिए PA का दूरी, यानी PA स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा तो दूरी सूत्र लगाइएगा तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस y2 और माइनस y1 का स्क्वायर। अगर x2 जो है हम इसे ले लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा x माइनस x1 क्या है 4 है तो यहाँ 4 का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस y2 y ले लीजिए और y1 कितना है तो 3 है तो 3 में डाल दीजिए और इसका स्क्वायर कर दीजिए। इसका स्क्वायर कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर और माइनस 2ab और प्लस क्या हो जाएगा b स्क्वायर। फिर वही फार्मूला लगाएंगे तो a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस क्या हो जाएगा b स्क्वायर हो जाएगा।
तो ये ए स्क्वायर कीजिएगा तो ए एक्स स्क्वायर माइनस 4 दूना का 8x हो जाएगा, प्लस 4 चौके 16 हो जाएगा, और ये 4 स्क्वायर और माइनस 3 दूना का 6 हो जाएगा, 6y और प्लस 3 तिया का 9 हो जाएगा। अब इसे क्या कीजिएगा, इसे सीधा कर दीजिए, ये आपका एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये वाई स्क्वायर को पहले लिख दीजिए, फिर एक्स वाले को लिख दीजिए और फिर वाई वाले को, तो माइनस 6y हो जाएगा, और 16 9 को जोड़ लीजिएगा तो कितना हो जाएगा 25, और इसे समीकरण 1 कह दीजिए। अब निकालिए पी बी का स्क्वायर, पी बी की दूरी निकालिएगा तो पी बी स्क्वायर फार्मूला तो वही लगेगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर और प्लस y2 और माइनस y1 का स्क्वायर लगेगा। तो देखिए x2 कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, तो इसे बैठाइए, x और माइनस x1 हो जाएगा आपका, ये -2 है और ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस y और -3 का स्क्वायर हो जाएगा। इसे कीजिएगा तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ab और ये हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर। तो देखिए इसे जो है सीधा कर लीजिए, तो इसे सीधा कीजिएगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर को पहले लिख दीजिए और प्लस ये 2 दूना का 4x हो जाएगा, और फिर y वाला ले आइए तो 3 दूना का 6y हो जाएगा, और ये 2 दूना 4 और ये 9 9 4 कितना हो जाएगा 13, तो इसे समीकरण 2 कह दीजिए। फिर चलिए P से C के बीच की दूरी निकालिए, तो पी सी स्क्वायर क्या हो जाएगा, पी सी स्क्वायर फिर से वही फार्मूला लगेगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर और प्लस y2 और माइनस y1 का स्क्वायर। x2 कितना हो जाएगा, तो x2 आपका x हो जाएगा, और x1 कितना हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा, तो लिखिए 6 का स्क्वायर और प्लस हो जाएगा y और माइनस, और देखिए ये भी माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1 का स्क्वायर। अब इसे सॉल्व कर लीजिए तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस, इसे तोड़िएगा तो ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस का बी स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और माइनस का 6 दूना का 12x प्लस 6 6 1 36 प्लस वाई स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 2 1 कम 2y और प्लस 1 हो जाएगा। इसे सीधा कर दीजिए तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12x फिर माइनस का प्लस का 2x 36 एक कितना हो जाएगा, तो 37 हो जाएगा, और इसे समीकरण 3 कह दीजिए। अब चलिए समीकरण 1 तथा 2 से, तो यहाँ लिखिए समीकरण 1 तथा 2 से। तो समीकरण 1 क्या है, तो समीकरण 1 जो दिया वो आपका है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखिए यहाँ पर जो है एक्स स्क्वायर छूटा हुआ है तो एक्स स्क्वायर कर दीजिए, यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 6y और प्लस का 25, और समीकरण 2 जो है वो आपका कितना है, ये रहा आपका समीकरण 2। तो यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर, यहाँ भी जो है एक्स वाई पे स्क्वायर छूटा हुआ है तो स्क्वायर डाल दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस का 6y और प्लस का 13 है। अब देखिए जो कटने वाला है उसे काट लीजिए, जैसा कि एक्स स्क्वायर यहाँ भी प्लस में यहाँ भी प्लस में, इसे इधर लाइएगा तो माइनस हो जाएगा, एक प्लस में एक माइनस में कट जाएगा, और वाई स्क्वायर भी कट जाएगा तो काट दीजिए। अब यहाँ से क्या बचा, तो यहाँ बचा आपका माइनस 8x माइनस का 6y, 25 को इधर ही रहने दीजिए, इसे जो है उस साइड भेज देंगे। तो यहाँ से x वाले को ले आइए तो ये प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, और जो माइनस में है वो प्लस में हो जाएगा, 13 इधर पहले से रहेगा और 25 प्लस में है तो इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, यानी माइनस हो गया 25। अब देखिए जो घटेगा घटा लीजिए, ये माइनस माइनस प्लस हो, ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस प्लस हो गया, x वाले को जोड़िएगा ना तो 8 4 कितना हो जाएगा 12x हो जाएगा, ये माइनस और ये प्लस, प्लस माइनस माइनस यानी ये क्या हो जाएगा ख़त्म हो जाएगा। तो ये क्या हो गया ख़त्म हो गया। तो यहाँ से क्या बचा, और इसे घटा लीजिएगा तो 5 में से 3 जाएगा तो आपका 2 बचेगा, और 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, माइनस में बचेगा। इस साइड भी माइनस है और इस साइड भी माइनस है, और यहाँ से आप x निकालिएगा तो x इक्वल टू हो जाएगा
12 और ये 12 गुना में है तो इधर आके भाग में हो जाएगा और ये कट जाएगा एक बार में, यानी x का वैल्यू कितना निकल गया, 1 निकल गया। लेकिन अब जो है हमें क्या लाना है, तो y का वैल्यू भी क्या लाना है, तो 1 लाना है। तो y का मान अब कहाँ रखिएगा, तो y का मान जो है किसी भी समीकरण में रख सकते हैं आप, जैसा कि मान लीजिए समीकरण 3 में ही रख देते हैं। तो ये आपका समीकरण 3 हो गया। तो यहाँ से क्या करते हैं, y का मान है, या फिर इसे रहने दीजिए, x का वैल्यू निकल गया। अब किस में चलेंगे, तो समीकरण 2 और 3 के साथ चलिए। तो यहाँ लिखिए समीकरण 2 और 3 से। समीकरण 2 तथा 3 से। समीकरण 2 क्या है, तो समीकरण 2 जो है आपका है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस का 6y और प्लस का 13। समीकरण 3 क्या है, तो समीकरण 3 है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12x प्लस 2y और प्लस का 37। ये है समीकरण 2। अब देखिए x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाएगा, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट जाएगा, बचा क्या, तो बचा आपका प्लस का 4x माइनस का 6y और इस 13 को रहने दीजिए, चूँकि इसे जो है उस साइड भेज दिया जाएगा। तो इधर से जो भी वैल्यू है, जैसा कि माइनस 12 है तो इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का 12x हो जाएगा, और उधर प्लस में 2y है तो इधर आके माइनस में हो जाएगा, और इधर क्या है 37, और इधर 13 प्लस में है तो इस साइड लाइएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 13 हो जाएगा। अब यहाँ से जो घटेगा घटा लीजिए, 12 और 4 जुड़ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 16y हो जाए x हो जाएगा, और यहाँ 6y माइनस में है और यहाँ भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस का y हो जाएगा, और 7 में से 3 को घटा लीजिएगा तो 4, और 3 में से 1 को घटा लीजिएगा 2। अब देखिए x का जो वैल्यू है वो हमें निकल चुका है 1, तो यहाँ रख दीजिए 16 × 1 माइनस 8y इजकल टू कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 16, इधर ये प्लस में है तो इस साइड भेज दीजिए तो ये माइनस में हो जाएगा, यानी 8y इजकल टू 24 और माइनस का 16। इधर बचेगा आपका 8y माइनस का, और ये 24 में से 16 को माइनस कीजिएगा तो कितना बचेगा, 8 बचेगा, तो 8 इधर हो गया। यहाँ से हमें क्या निकालना है, y निकालना है, तो y इजकल टू क्या हो गया 8, और ये माइनस में है तो इधर भी क्या होगा माइनस, और एक बार में कट जाएगा तो माइनस का 1, यानी y का वैल्यू क्या निकला, माइनस का 1। हमें क्या कहा था कि त्रिभुज के केंद्रक का वैल्यू दिखाना था कि कितना होना चाहिए, माइनस a, यानी यही चीज़ होना चाहिए। तो यहाँ लिखेंगे इसीलिए वृत्त के केंद्र का नियामक। तो केंद्र का नियामक हम माने क्या थे, x, y माने थे, जबकि आया क्या, तो x का मान आया 1 और y का मान आया -1। यही चीज़ कह रहा था कि क्वेश्चन में भी दिखाने के लिए, तो ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, और ये आपका जो है क्वेश्चन बन गया। देख लीजिए एक बार पूरे, इधर से देख लीजिए। और ये आपका पूरे हो गया। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 25। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिखाइए कि बिंदु इतना, इतना और इतना से बिंदु इतना की दूरियां बराबर है। यानी दिखाना है कि आपको ये तीनों बिंदु जो है इस बिंदु से बराबर दूरी पर स्थित हैं। देखिए इस प्रकार से जो है तीनों दूरी को दिखा लिए हैं। अब बारी बारी से सबकी दूरी निकालेंगे। तो सबसे पहले O से A की दूरी निकालिए। तो OA बराबर क्या हो जाएगा, √x2 माइनस x1 का स्क्वायर। और ये कौन सा सूत्र है, तो ये आपका दूरी सूत्र है। कौन सा सूत्र है, दूरी सूत्र, यानी दूरी सूत्र लगा दिए हैं, प्लस y2 और माइनस y1 का स्क्वायर हो गया। अगर OA के लिए चल रहे हैं तो किसी को भी आप y1 और y2 x2 x1 मान सकते हैं। तो अगर मान लीजिए हम इसे जो है x2 मानते हैं तो x2 कितना हो गया 7, और माइनस x1 इसे मानते हैं तो ये माइनस में है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और प्लस 10 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये y2 हो जाएगा तो 10, और माइनस ये भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब इसे जोड़िएगा तो ये कितना हो जाएगा 17 का स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा तो 19 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए 17 का स्क्वायर क्या होता है,
तो देखिए 17 का स्क्वायर जो होता है वो आपका 289 हो जाता है और 19 का स्क्वायर जो है 361 हो जाता है। तो इस दोनों को जोड़ेंगे तो जोड़ करके कितना आएगा, तो 9 1 10 का 0 हासिल 1, 7 और 8 8 7 15 हासिल 1, 3 2 5 और 1 6, ये कितना हो गया 650 हो गया। अब क्या निकालेंगे, तो अब जो है ओ बी की दूरी निकालिए। तो ओ बी बराबर क्या होगा, तो यही फार्मूला होगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 और माइनस y1 का स्क्वायर। तो देखिए x2 कितना है, तो x2 अगर इसे लेते हैं तो ये कितना है 32 है, और x1 कितना है तो 7 है, तो ये 7 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y2 कितना है 5 और y1 कितना है तो 7, तो 7 का स्क्वायर है। देखिए 32 में से 7 को घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 12 में से 7 जाएगा 5 और ये 2, यानी 25 का स्क्वायर हो जाएगा, और वो कितना हो जाएगा माइनस का 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसे कीजिएगा तो 25 का स्क्वायर कितना होता है, देखिए ये जो है आपका 5 है, और इधर जो y2 जो y1 जो होगा वो कितना है 10 है, तो यहाँ 7 डाले हैं ना, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, तो यहाँ 5 हो जाएगा, और यहाँ भी क्या हो जाएगा तो माइनस का 5 हो जाएगा, और 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो सबसे पहले तो 25 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 625, और 25 का स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 25, और दोनों को जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा 650, और इसका कोई यूनिट नहीं होता है, तो यहाँ पर जो है इकाई लगा देते हैं, यहाँ भी इकाई लगा दीजिए। और फिर क्या निकालेंगे, तो अब जो है ओ सी निकालेंगे, तो ओ सी निकालिए। तो ओ सी बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर, यही फार्मूला लगेगा x2 और माइनस x1 का स्क्वायर और प्लस y2 और माइनस y1 का स्क्वायर। तो देखिए x2 कितना है, तो x2 अगर लीजिएगा तो ये 18 माइनस क्या हो जाएगा 7, और y2 33 माइनस 10 हो जाएगा। तो इसे कर लेंगे 18 माइनस 7 का स्क्वायर प्लस 33 और माइनस 10 का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 18 में से 7 को हटाइएगा तो 11 होगा, 11 का स्क्वायर, और 33 में से 10 को हटाइएगा तो कितना हो जाएगा 23, यानी 23 का स्क्वायर। अब 11 का स्क्वायर जो है कितना हो जाता है, तो 121 हो जाता है, और 23 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 23 का स्क्वायर जो है 529 हो जाता है, तो यहाँ 529। अब दोनों को जोड़ लीजिए, तो देखिए 9 और 1 10 का 0 हो जाएगा, हासिल 1 3, और 3 और 2 5 हो जाएगा, और 5 1 6, यानी देखिए हमें क्या कहा गया था कि ये जो बिंदु है ओ से इस तीनों बिंदु का दूरी क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो देखिए समान आ गया ना, जब हम ओ ए निकाले हैं फिर भी 650 आया है, जब ओ बी निकाले हैं तो फिर भी क्या आया 650, और जब ओ सी निकाले हैं फिर भी क्या आया 650। तो इसीलिए हम लिख सकते हैं कि बिंदु ए बी सी की दूरी बिंदु ओ से समान है। यही चीज़ कह रहा था प्रूव्ड करने के लिए, ये चीज़ क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, और ये आपका जो एक्सरसाइज था ख़त्म हो गया। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। और वीडियो यदि आप लोग को अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों को।